इस वक्त पाकिस्तान में इंटरनेट आपसे बेहतर कोई नहीं जानता होगा, क्योंकि आप ई कॉमर्स इंटरनेट पे काम कर रहे हैं। इंटरनेट बिल्कुल ख़राब है। जबकि ई कॉमर्स वाले शिकवा कर रहे थे कि भाई इंटरनेट की वजह से हम पहले ही फेड अप हैं इस निज़ाम से, और उसी वक्त पाकिस्तान में बजट के बाद टैक्सेस लगा दिए जाते हैं। तो आप तो मज़ीद फेड अप हो गए होंगे। मुझे बताएं, इंटरनेट के बाद ये टैक्सेस ने आपको कितना फेड अप किया, और क्या समझते हैं कि जो ई कॉमर्स मार्केट है और मज़ीद कितने नुकसान फेस करेगी? देखिए, ई कॉमर्स लोगों को यही इंकरेज किया जा रहा है कि पाकिस्तान में ई कॉमर्स ना करें, बाहर करें। बाहर तो हम तो बेसिकली हम्म, एक्सपर्ट बाहर के ही है। हम पूरी दुनिया में लोगों को कहते हैं कि जी अमेज़ोन पे काम करें, एटसी पे करें, अमेरिका में करें, यूरोप पे करें, ईबे पे करें, हम्म, वॉलमार्ट पे करें, बाहर शॉपिफाई स्टोर में, बिल्कुल स्विट्ज़रलैंड ठीक में है। करें, फ़िनलैंड में करें। तो हम फिर वही कह हम तो कह वही रहे थे, हम तो पाकिस्तान की इंडस्ट्री को भी कह रहे थे साथ-साथ कि पाकिस्तान में भी करें, क्योंकि ये भी एक बहुत इमर्जिंग मार्केट प्लेस है। यहाँ सक्सेस रेट भी बहुत अच्छा हम्म, है। बहुत ज़्यादा लोग इस वक़्त अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, अपने पाँव पे खड़े हैं, बड़े-बड़े स्टोर्स हैं। हम्म, वी हैव हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स जो बड़े अच्छे-अच्छे बिज़नेसेस चला रहे हैं इस वक़्त लोकल ई-कॉमर्स में पाकिस्तान में। हम्म, तो वो डिसअपॉइंटमेंट है एक ओवरऑल इंडस्ट्री में कि जो पहले ही यहाँ पे एक तो इन्फ्लेशन है, पर कैपिटा काफ़ी कम है। हम्म, असल जो इम्पैक्ट आएगा, वो इम्पैक्ट आएगा बायर पे। वो बेसिकली उसको प्राइसेस महंगी हो जाएगी, हम्म, क्योंकि जो आपने जीएसटी कलेक्ट करनी है, वो जीएसटी जो आप कलेक्ट करेंगे वो बेसिकली बायर से कलेक्ट करेंगे या अपनी प्राइस में ऑब्जर्व कर लेंगे। कौन चाहेगा अपनी प्राइस में ऑब्जर्व करना? मीन्स के 5,000 की अगर चीज़ है, तो मैंने वो 5,900 रुपया जो है बेसिकली 5,900 हम्म। रुपीज़ जमा कराने हैं। यानी पहले जो हम कोई चीज़ खरीदते थे, सूट ले लीजिए, जी, जी, वो 5,000 में आ जाता था। जी। अब वो 5,000 में नहीं आएगा, बल्कि 5,900 में आएगा। 900 में आएगा। तो आप वो 900 रुपये आपने गवर्नमेंट को देना है हुँ, वाया कोरियर कंपनीज़। हुँ, दैट्स हाउ इट्स गोइंग टू बी। तो बेसिकली ये जो 900 रुपया है, इसकी 2 सिचुएशन है। या तो 900 रुपया आप बायर से कलेक्ट करें, या 900 रुपया अपने प्रॉफिट मार्जिन से एज़ अ सेलर दे। हुँ। तो सेलर अपने सेलर तो नहीं प्रॉफिट देगा। मार्जिन से क्यों हुँ, वो चार्ज ही करेगा। लेकिन जो बड़े प्लेयर्स हैं, वो शायद ऑब्ज़र्व कर लें 900 रुपया, लेकिन जो छोटे प्लेयर्स हैं, वो नहीं कर पाएँगे। वो तो कहेंगे बाहर से करे, उसकी प्राइस ज़्यादा है, तो फिर जो जिसके पास पैसा ज़्यादा है वो हुँ, ऑब्ज़र्व कर लेगा और वो आगे बढ़ जाएगा, और जिसके पास पैसा नहीं है वो वहीं पे स्टक रहेगा, क्योंकि उसकी प्राइस ज़्यादा है। तो दिस इज़ हाउ इट वुड बी कि गरीब और अमीर में मज़ीद डिफरेंसेस पैदा होंगे इसमें। सो दैट्स हाउ इट्स गोइंग टू बी। अच्छा, ट्रस्ट रेशियो तो पहले ही बहुत कम है। हम अगर ऑनलाइन कोई चीज़ खरीदना चाहते हैं, हम 10 दफ़ा सोचते हैं कि भाई पहले खरीदी थी, वो मैंने स्मॉल साइज़ मँगाया था, मुझे एक्स्ट्रा लार्ज आ हुँ। गया। यानी ट्रस्ट रेशियो बिल्कुल भी नहीं हमें ई-कॉमर्स पे, ई-मार्केट से कुछ भी खरीदने पे। तो इस वक़्त जबकि ट्रस्ट नहीं है, जब टैक्सेस लग जाएँगे, हम पैसे भी ज़्यादा देंगे, तब तो मार्केट मुझे लगता है वैसे ही ख़त्म हो जाएगी। देखिए, वैसे असल में बहुत सारा ट्रस्ट अब तो आ रहा है, लेकिन लेकिन उस हिसाब बिल्कुल से उस नहीं है। हिसाब से नहीं है। हुँ, डेफ़िनेटली नहीं है, क्योंकि क्योंकि जब तक आप सज़ाएँ नहीं देंगे, हुँ, जब तक आप पेनल्टीज़ नहीं डालेंगे, जब हुँ, तक आप इनको सारे एक प्रोसेस में नहीं लाएँगे, तो फिर तो ऐसे होगा ही। क्योंकि हुँ, आज आप कोई भी उठे सुबह और वो एक फ़ेसबुक पेज बना दे और हुँ, प्रोडक्ट सेल करना शुरू कर दे, तो वो पकड़ने वाला नहीं है ना। तो इसीलिए आपको प्रोसेसेस बनाने होंगे, एक पूरे सेल्स बनाने होंगे हर शहरों में या सूबों में एटलीस्ट, कि कहाँ हुँ, पर जाकर इसकी कंप्लेन कर सकें। रिटर्न रेशो कैसे हुँ, हो, कोई जो लोग ब्लैक लिस्ट हैं उसकी एक फिजिकली लिस्ट हो पूरी, या वर्चुअली लिस्ट है वेबसाइट पे, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि कहीं ये सेलर जो था ये ब्लैक हुँ, लिस्ट तो नहीं है जिससे मैं बाय कर रहा हूँ। तो इस तरह के प्रोसेसेस बनाने पड़ेंगे, और फिर ही जाकर जो है ये हुँ, चीज़ों में ट्रस्ट फैक्टर ज़्यादा होगा। आप देख लें कि गवर्नमेंट अगर चाहे ना, तो वो कोई भी चीज़ इम्प्लीमेंट करा सकती है। हुँ, आप में से किसी ने सोचा, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ गवर्नमेंट चाहे कि हर मोटरसाइकिल वाला हेलमेट पहनेगा, हुँ, तो हर मोटरसाइकिल वाला हेलमेट पहनाकर ही बाहर पुलिस भेजेगी। बिल्कुल अगर ठीक है। गवर्नमेंट चाहे कि बसंत बंद कर देनी है, जो तो कि सोच भी नहीं सकते थे लाहौर हुँ, जैसे शहर में बंद होगी, तो बंद होगी। हुँ। नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने ट्विटर बंद हो इम्प्लीमेंट। गया। कोई सोच ही नहीं हाँ, सकता था कि ए भाई पाकिस्तान में ट्विटर बंद हो सकता है। बिल्कुल, तो वो इम्प्लीमेंट कराना है ना। बंद हो गया। तो इसी तरह से अगर आपकी विल है, तो आप करा सकते हैं, क्योंकि आप स्टेट हैं, आपके हुँ, पास पावर है, और पावर ऑब्वियसली मैटर्स। हुँ। तो आप क्या समझते हैं कि इसके बाद मार्केट क्रैश नहीं होगी? वेल देखिए, मार्केट में थोड़ी सी एम्बिग्युइटी तो आएगी। हुँ, लोकल ई कॉमर्स मार्केट जिस साइज से ग्रो कर रही थी, अगर आप चाहते हुँ, हैं कि उसको $10 बिलियन पे लेकर जाना था, हुँ, तो फिर ऑब्वियसली आपको थोड़ा सा जो स्पीड है, मैं समझता हूँ हुँ। वो कम हो जाएगी, और लोगों को जो मार्जिन्स थे वो बहुत कम होंगे। अच्छा साकिब साहब, हमारे पास कोई एग्ज़ैक्ट फ़िगर है
कि सालाना या माहाना फ्रीलांसर्स कितने पैसे पाकिस्तान को कमा के दे रहा है? देखिए ये हमारी फ़िगर तो नहीं, गवर्नमेंट की ये फ़िगर है। पिछले दिनों ही उन्होंने ये रिलीज़ की हुँ, कि पाकिस्तान के फ्रीलांसर्स पिछले 1 साल में $400 मिलियन पाकिस्तान में लेकर आए हैं, ये अरे! पाकिस्तान की यूथ। तो कोई ऐसी इंडस्ट्री है जो इतने ज़्यादा डॉलर्स पाकिस्तान में ईयर ऑन ईयर लेकर आ रही हो अपने बलबूते पे, राइट? हुँ, कोई उसकी वो नहीं है जो उसको सपोर्ट दे रहा हो कि जी ये करते हैं, वो करते हैं, हुँ, लेकिन $400 मिलियन पाकिस्तान में लेकर आए। हुँ, और उनको तो मैं समझता हूँ रिबेट देनी चाहिए थी, जैसे सियालकोट से फैसलाबाद से जब कोई हुँ, कंटेनर शिप करता है, बाहर शिप करता है $50,000 का, और $50,000 पाकिस्तान में ही लेकर आता है, तो उसको रिबेट देती है गवर्नमेंट हुँ, 5 से 7%। और ये जब फ्रीलांसर्स अपनी सर्विसेज देता है और $400 मिलियन लेकर आता है, तो गवर्नमेंट कहती है 5% हुँ, टैक्स देना है, रिबेट तो छोड़ो, हुँ। ऊपर से टैक्स देना है। दिस इज़ हाउ द थिंग्स हैव हैपेंड हियर। अच्छा, मैं तो समझता हूँ कि ये फ़ेसबुक, यूट्यूब और दीगर सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म के तहत जो पैसे आ रहे हैं, मैं तो इसे भी एक्सपोर्ट ही समझता हूँ। आप बताएँ कि क्या ये एक्सपोर्ट नहीं है? ये एक्सपोर्ट ही है, हुँ, क्योंकि आप फेसबुक, सोशल मीडिया या जो भी कर रहे हैं, ये अपनी बेसिकली सर्विसेज ही दे हुँ, रहे हैं दुनिया को। जो अगर आप अपने स्किल्स दिखा रहे हैं हुँ, या यूट्यूब से कमा रहे हैं, ये बेसिकली आपकी सर्विसेज ही हैं, हुँ, क्योंकि आप अपनी चीज़ों को दुनिया को दिखा रहे हैं और उनसे वो लोग लर्न कर रहे हैं आपकी वीडियो से, तो ये सर्विसेज है। और वो सर्विसेज जब आप दुनिया को दे रहे हैं और पाकिस्तान में पैसे लेकर आ रहे हैं, तो वो एक्सपोर्ट्स बेसिकली करके हुँ। पैसे ला रहे हैं, और पैसे इंपोर्ट डॉलर्स में कर रहे हैं बेसिकली। तो जब इंपोर्ट आ रही है डॉलर्स में, तो आप जो है वो उसको चार्ज कर रहे हैं, टैक्स लगा रहे हैं, जो कि बड़ा ही डिसअपॉइंटमेंट है। अब हम सादा से सवाल पे आते हैं कि पाकिस्तान में ई-कॉमर्स पे कितना टैक्स लगा है, कौन-कौन से प्लेटफ़ॉर्म पे लगा है और कितनी मिकदार में देना होगा गवर्नमेंट को? देखिए इस वक्त 2 तरह के टैक्सेस गवर्नमेंट ने अनाउंस किए हैं। एक तो हुँ, बड़े एम्बिग्विटी है उन वर्ड्स में भी, लेकिन जो अभी तक समझ आई है उन सारे वर्ड्स में, हुँ, कि 2 तरह के टैक्सेस हैं। एक ऐसा टैक्स है कि आप एडिशनल इनकम टैक्स है। हुँ, ये इनकम टैक्स है कि आपने देना ही देना है, विच मीन्स कि सेलर को देना ही देना है। कि हुँ, आप अगर फॉर एग्जांपल कपड़े बेच रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स बेच रहे हैं, हुँ, या कोई छोटे से टॉयज़ बेच रहे हैं, समथिंग लाइक दिस, सो वो टैक्सेस 0.5 से अप टू 2% है, बेस्ड ऑन द कैटेगरी। हुँ, कपड़े हैं तो शायद 1.5 है या 2 है, इस तरह से उन्होंने पूरी लिस्ट है, जिस लिस्ट के अगेंस्ट आप देख सकते हैं कि अगर ये मेरी प्रोडक्ट है तो मेरा ये एडिशनल इनकम हुँ, टैक्स है। अब इसके अलावा उन्होंने जीएसटी हुँ, ऐड की, जो कि उनका ये कहना है कि उनकी जस्टिफिकेशन ये है उस पूरी वर्डिंग में कि जो रवायती बिजनेसेस हैं वो हुँ, मुतासर हो रहे हैं ई कॉमर्स की वजह से, क्योंकि लोग कहते हैं कि ई कॉमर्स पे सस्ती चीज़ें ऑनलाइन मिल जाती हैं, और हम स्टोर में बैठे हैं तो हमें टैक्सेस पड़ते हैं, तो ई कॉमर्स वालों को टैक्सेस भी होना हुँ, चाहिए। तो ये उस ट्रांसक्रिप्ट बजट की जो है लिखा, और उसमें 18% जीएसटी ऐड की गई, जिसका ये मतलब है कि अगर आपने 1 लाख रुपए की कोई चीज़ हुँ, बेच रहे हैं ऑनलाइन, तो आपने 1,18,000 रुपए को उसको बेचना है, या 18,000 आपको टैक्स देना पड़ेगा उस प्रोडक्ट 1 1 लाख लाख पर। रुपए पे। अब 18,000 आपकी चॉइस है, हुँ, आपने या तो अपनी पॉकेट से देना है या बायर से 18,000 रुपया कलेक्ट करना है। ऑब्वियसली बाहर ही देगा। और बाहर ही देगा, क्योंकि या ये कुछ कर सकते हैं कुछ लोग, 9,000 रुपया खुद से दे दें, 9,000 रुपया बाहर से कलेक्ट कर लें, ताकि विन विन रहे, उनकी सेल्स भी कम ना हो। हुँ, और जो बहुत ही अमीर शख्स हैं वो शायद सारा ही खुद डाल लें, हुँ, और जो नहीं कर सकता वो सारा। तो बेसिकली 18% आपने देना है कोरियर कंपनीज को। हुँ, अब कोरियर कंपनीज जब आपको इनवाइस देगी, और आपकी जो टोटल अगर शिपमेंट हुँ, 5 लाख की है या हुँ, 1 लाख की है, तो उसमें आपकी हुँ, टोटल शिपमेंट के ऊपर 18% चार्ज करेगी कोरियर कंपनीज। और एफबीआर कलेक्ट करेगा कोरियर कंपनी से कि बताओ भाई XYZ के कितने ऑर्डर शिप किए। उसने कहा हुँ, जी 100 की है। अब इस XYZ अकाउंट में जो 100 ऑर्डर शिप किए, इसमें अगर इसकी वैल्यू टोटल 1 करोड़ बनती है, हुँ, तो 18 लाख रुपया दो जी मुझे, एफबीआर कहेगा। इस तरह अगर 10 करोड़ है या वह 1 अरब है, तो 1 अरब में से 18 करोड़ 18 करोड़। रुपया एफबीआर कलेक्ट कर रहा है बेसिकली कोरियर कंपनी से, और वो कोरियर कंपनीज कलेक्ट कर रही है सेलर से। अब सेलर कलेक्ट कर रहा है बायर से। तो दिस इज़ हाउ द चेन इज़ विच हैज़ अकर्ड। सो हमारे पास कोई फिगर है कि ऑलरेडी जो ई-कॉमर्स लोग हैं या ई-कॉमर्स मार्केट है वो कितना पाकिस्तान को टैक्स दे रही है? अभी फ़िलहाल तो एक एग्जैक्ट फिगर कोई नहीं है। अंदाज़ा?
वेल मैं ये बता सकता हूँ क्योंकि आप के जो टोटल शॉप्स और स्टोर्स हैं वो 30,000 से 35,000 हैं इस वक्त, विच मीन्स कि 30,000 से 35,000 ऑनलाइन दुकानें हैं। अब वो 30 से 35,000 ऑनलाइन दुकानें मीन्स डिपेंड्स ऑन देयर ओन रेवेन्यू एंड ऑल दैट बकेट्स, बट एग्जैक्ट फिगर टू बी डिटर्मिन्ड।